हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तुम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा नए वीडियो के लिए। ओके, थोड़ा हम व्यस्त थे, कुछ बच्चों का बीटेक वगैरह का कुछ रिसर्च वर्क था, उन लोगों के साथ कुछ हम लगे हुए थे उनके काम के लिए। ठीक है, फिर कोई बात नहीं है, अब हम आ गए हैं, फिर आप लोगों को नए नए वीडियो हम देने जा रहे हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी। एंड एक बार फिर आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम लोग 8वां लेक्चर जो है इंटीग्रेशन का, जिसमें हमने बताया था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अलजेब्रिक का हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम तुम लोगों को बताएंगे अलजेब्रिक के बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के द्वारा, वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर एक बार धमाकेदार, और हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। टीएफएस का मतलब आप जानते हो सब, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इन्वॉल्व होता है, वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन बच्चे। ओके, तो चलो इसमें सीखते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बताया था कि तुमको ऐसा फॉर्म होगा जो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, उसको ऐसे फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, जो इंटीग्रेबल हो जाता है। इंटीग्रेबल इन द सेंस कि जो हमने तुम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था उसमें उसको व्यक्त कर देना है, तभी उसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो हम तुम लोगों को बताए थे, जो रिजल्ट बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, वो 10 फंक्शन होता था, याद कीजिए। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक, सेक, कॉट, सेक इंटू टैन, कॉसेक इंटू कॉट, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, यही 10 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा इसी 10 फॉर्म से पास करेगा वो। तो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होगा तुमको इसमें ब्रेक करना होगा, बिना ब्रेक किए नहीं निकलेगा उसका इंटीग्रेशन। तो देखिए, जैसे सबसे पहले देखिए इंटीग्रेट देखिए इंटीग्रेशन में सबसे पहले tan स्क्वायर एक्स, एकदम सिंपल सा फंक्शन सीखिए। अब बताइए कि tan स्क्वायर एक्स का कोई स्टैंडर्ड हम फार्मूला लिखे थे? नहीं। यहाँ लिखिएगा I इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। देखिए ध्यान से, अब बताइए tan स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऐसे फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे जो इंटीग्रेबल हो। तो तुम लोग पढ़े हो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे ब्रैकेट देकर dx लिखे। देखिए ट्रिगो से आप पढ़े हैं, 10th क्लास में पढ़े होइएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर 1, याद कीजिए, यही फार्मूला यूज हुआ। देखो अब इसको अलग अलग कर दो, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस dx। अब देखो इस सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan x हो जाता है और dx का x हो गया प्लस c। देखिए कितना इजी वे में बन गया। कहने का मतलब सबसे पहले तुम ऑब्जर्व करो फंक्शन को, ऑब्जर्व कर देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। यदि ये इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड नहीं है तो उसको ट्रांसफर कर दो ऐसे फॉर्म में जो इंटीग्रेबल हो जाए। तो उसको किस फॉर्म में ट्रांसफर करोगे? वही 10 जो बताए हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स एंड कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स है। देखिए इसका भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, तो आप क्या करोगे,
इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज कर देते हैं। बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हो सब, चेंज। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां लिख दोगे ऐसे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ओके बच्चों, और इसको सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। देखो कितना इजी है बच्चों, दिस इज सो सिंपल कि आप लोग एकदम इजी वे में किसी चीज का इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हैं। बस याद रखना है एक ही चीज, उसके रिजल्ट को। यदि तुम्हारा फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए, वो इंटीग्रेट हो जाएगा। देखिए जैसे हुआ। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज किए, देखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, याद कीजिए, बराबर 1। ये भी आप 10th में सीखे होइएगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल इंटीग्रेशन एंड द मेथड इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल 3 देखिए। हम इतना आप लोगों को एग्जाम्पल दे देंगे कि कोई कठिनाई नहीं होगी। इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स dx। देखिए साइन स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला हम बताए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, नो। आपको साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, यू नो, लेकिन साइन स्क्वायर का कोई भी इस संसार में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है जिससे कि डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो उसको क्या करिएगा, ट्रांसफर कीजिएगा। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण विधि। इसके रूप में अंतर कर दीजिए, बन जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अच्छा रुकिए, पहले फंक्शन एक बार लिख दे, नहीं तो आप लोगों को ये होगा कि सर किसका लिख दिए। देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब आपके मन में आता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, नो, क्योंकि कॉस स्क्वायर फिर ही पावर में आ गया, और कॉस और साइन के पावर में कोई स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता है। हम क्या बोले, साइन का होता है और कॉस का होता है, न कि साइन स्क्वायर का होता है और कॉस स्क्वायर का होता है। तो ये फार्मूला आपको ट्रिगोनोमेट्री से ध्यान देना है। आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा, हम लिख भी देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और दूसरा आएगा तो फिर उसको भी याद रख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। देखिए कितना इजी। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के इंटीग्रेशन को ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ए अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कैसे, अलग अलग कर दीजिए, हाफ dx माइनस हाफ कॉस 2x dx, अलग अलग कर दिए। देखो 2 से 1 में भी डिवाइड हुआ और इसमें भी। अब इसको अलग कर दो, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, माइनस हाफ कॉस 2x dx। तो ए हो जाएगा हाफ dx का x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। देखो ये इंटीग्रेशन हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर में, ट्रिगोनोमेट्रिकल में सिर्फ और सिर्फ इस संसार का 2 ही फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, सेक स्क्वायर एक्स और कॉशेक स्क्वायर एक्स, जो आप ऑर्डिनरी मेथड में सीख चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो स्क्वायर में याद रखिए कि 2 ही फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स और कॉशेक स्क्वायर एक्स, बाकी को चेंज करना ही पड़ता है, जो आप यहां देखें। अब एग्जाम्पल 4 देखिए, एग्जाम्पल 4 इंटीग्रेट करना है उसी तरह, कॉस स्क्वायर 2x dx है, कोई बात नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल। यही फार्मूला आपको लिखना है। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ x है तो यहाँ एंगल क्या हो जा रहा है 2x, माने जो यहाँ एंगल होगा स्क्वायर का वो यहाँ डबल होगा। तो यहाँ 2x है तो यहाँ क्या लिख दोगे 1 प्लस
कॉस 4x अब बाई 2 रहेगा। ये फार्मूला में 2 है तो 2 रहेगा, केवल चेंज क्या हो रहा है, ये एंगल जो हो रहा है वो डबल हो जा रहा है। अब अलग अलग कीजिए, हाफ dx, यहाँ dx लगा दीजिए, प्लस हाफ कॉस 4x dx। अब देखो बच्चों, हाफ dx का x हो गया, आइए देखो कॉस 4x का साइन 4x हो गया, और x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ 2 है तो 8 हो जाएगा प्लस c, अर्थात आंसर हो गया हाफ x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो ये आप लोगों ने सीखा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का कैसे ब्रेक होता है इंटीग्रेशन, ये हम आप लोगों को बताए। चलिए और आगे बढ़िए। अब देखिए एग्जाम्पल 5। अब यदि रहेगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, इसको आप कैसे ट्रांसफर करोगे ये सीखो। तो मेन खेल जो है, याद रखो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मेन खेल ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला से रिलेटेड है, जो आप 11th क्लास में फार्मूला पढ़े होंगे, सीखे होंगे। नहीं सीखिएगा तो याद रखना होगा, बिना याद रखे कोई उपाय नहीं है। और फिर हम तुम लोगों को बताएंगे 11th का जब हम सिखाएंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो उससे भी आप फायदा अपना उठाइएगा। लेकिन अभी तो याद रखना होगा बच्चों, क्योंकि यू आर बोर्ड एग्जामिनी। ओके, तो आपको सारे फार्मूला एक लिस्ट तैयार कर लीजिए फार्मूला का, एक जगह वॉल में उसको स्टिक कर लीजिए, ताकि जब जाइए तो एक नज़र से देख लीजिए, याद हो जाएगा। फार्मूला याद करने का यही तरीका है, नहीं कि बैठ के याद करोगे। अब देखो जैसे ये फार्मूला कैसे आएगा, साइन 3x से आएगा। साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। देखिए यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनेगा, जो आगे डिस्कस करेंगे। जब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बता देंगे तो उसके बाद का मेथड होगा सब्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी बन जाएगा बच्चों। अब यहाँ से देखो 4 साइन क्यूब एक्स हम इधर ले लिए, इसको कैरी करके लेफ्ट साइड लिए, और इधर के साइन 3x को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब साइन क्यूब एक्स बराबर हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x ठीक है, और बटे यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब साइन क्यूब एक्स के जगह पर a रख दीजिएगा तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ से देखिए, अब इसको लिख सकते हो 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, ये देखो क्या हो जाएगा, 3/4 हो गया साइन x dx माइनस 1/4 साइन 3x dx बच्चों, और ये हो जाएगा 3/4 साइन का कॉस x माइनस आई प्लस हो जाएगा कॉस 3x बच्चों, कॉस 3x माइनस होता है साइन का माइनस कॉस, और नीचे हो गया 1/12 ठीक है, प्लस c। कैसे, ये 4 है और x का कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है, और यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए एग्जाम्पल 6 ठीक है। अब इसको उसी तरह कॉस क्यूब एक्स का यदि आ जाए तो अब क्या करिएगा, तो ये भी उसी तरह से हम फॉर्मुलेट कर देंगे, क्योंकि कॉस क्यूब एक्स का डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जिससे कि उसको इंटीग्रेट करके लिख दिया जाए। तो क्या करोगे, फार्मूला लिखोगे कि सिंस कॉस 3x का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। देखो ये हो गया, तो ये लिख दोगे कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स आई अपॉन 4 आ जाएगा नीचे इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। अब देखो कितना आसान, अब कॉस क्यूब एक्स के जगह पर ही रख दो, तो आई बराबर हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 हो गया इंटीग्रेशन dx। अलग अलग कर दो 1/4 कॉस 3x dx प्लस 3/4 कॉस x dx।
तो ये हो जाएगा कॉस का साइन 3x और बाई 12, 3 नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन x और 3/4 प्लस सी। ये रहा तुम लोगों का बहुत ही सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। यू आर लर्निंग इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल 7 देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अब देखिए ऐसा करके कोई हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं निकाले हैं और न है, तो इसको पहले ट्रांसफर कर दीजिए। अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर x लिख दीजिए और नीचे 2 कॉस स्क्वायर x। ये फार्मूला होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 कट गया, i इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर x हो गया, और tan स्क्वायर रूट से बाहर निकालिएगा तो ये क्या लिख दोगे tan x, और tan x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log sec x लिख दीजिए प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब है i इक्वल टू कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ये यदि हो तो कैसे बनाइएगा? देखिए कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल है जब तक वो 10 जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बताए हैं उसमें नहीं लाओगे तब तक इंटीग्रेट नहीं होगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, कॉस x में 1 जोड़ के 1 घटा दीजिए, नीचे 1 प्लस कॉस x लिख दीजिए। देखिए कितना इजी हो गया। अब अलग अलग करो, इसको एक टर्म मानो, इसको एक टर्म, तो ये 1 प्लस कॉस x बटे 1 प्लस कॉस x हो गया, dx माइनस dx अपॉन 1 प्लस कॉस x हो गया। ये देखो कट गया, dx का x माइनस dx अपॉन 1 प्लस कॉस x हो गया 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये हो जाएगा x माइनस हाफ, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। अब ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 सेक का tan x बाई 2 हो गया, और x बाई देखो x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 तो यहाँ 1 बाई 2 लिखो, 1 बाई 2 ये कैंसिल हो गया, x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। तो आप लोगों ने आज सीखा बहुत सारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, और फंक्शन आप लोगों ने सीखा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए मेरे YouTube चैनल बिहारी बाबू मैथ्स, और अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा इस चैनल का बेनिफिट उठा सके और पूरे राज्य और पूरे देश के बच्चे इस चैनल से लाभान्वित हो सके। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य बच्चों यही है कि जो भी पिछड़े बच्चे हैं या जिनको कठिनाई है बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो इस चैनल पर जरूर आकर देखें कैसे बताया गया है। एक एक चीज़ बहुत ही बेसिकली आप लोगों को बताया गया है, और आप लोग पूरे इस चैनल का बेनिफिट उठाइए और अपने दोस्तों में भी ये शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। और हम फिर आएंगे तुम लोगों को जनवरी में, तो बहुत सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बताया जाएगा। जो बोर्ड के एग्जामिनी है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, और आप लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जो भी आपको बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बताएं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकिए। ओके बच्चों, तो आप लोग इस चैनल पर हमेशा बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। फिर हम अगले वीडियो में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके। ओके, थैंक यू बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।